सभी भाई और बहन को मेरा नमस्कार। आशा करते हैं आप सब मुस्कुराते होंगे और बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। महात्मा गांधी, नेता सुभाष चंद्र बोस और शहीद भगत सिंह, इन तीनों के नाम तो यार आप जरूर सुनते हो। पूरे देश को अंग्रेज से मुक्त करना और समाज में कई कुसंस्कार का हटाना उनके मुख्य लक्ष्य था। मगर उन लक्ष्य को हासिल करने के लिए उनके अलग अलग विचार थे। अगर हम उन विचारों को एक एक करके डिस्कशन करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो सकती है यार। तो चलिए इनको बहुत शॉर्ट से डिस्कशन करते हैं। महात्मा गांधी, जिनको शांति और अहिंसा से बहुत प्यार था, उनका मानना था कि किसी भी युद्ध को आप शांति और अहिंसा से आराम से जीत सकते हो, और वो किसी भी प्रकार के वायलेंस को बहुत विरोध करते थे। मगर नेता सुभाष चंद्र बोस, जिनके विचार गांधी जी के विचार से काफी अपोजिट था। नेताजी का मानना था कि हिस्ट्री में ऐसा कोई युद्ध नहीं हो जो बिना हिंसा से जीता हो। और उनके फेमस डायलॉग तो जरूर सुनते होंगे, मुझे ब्लड दो मैं आपको आजादी दूंगा। और शहीद भगत सिंह, जिन्होंने एज में तो इन दोनों से काफी छोटे थे मगर विचारों में इन दोनों से कुछ कम नहीं थे। भगत सिंह के बारे में तो आप ये जरूर सुनते होंगे कि भगत सिंह को पिस्तल और बम से बहुत प्यार था। अगर ऐसे बातें आप सोचते हो तो प्लीज यार ऐसे बातों को आप आपके दिमाग से निकाल कर डस्टबिन पे डाल दो, क्योंकि यार ऐसे बातें बहुत ही झूठ है। भगत सिंह के विचार तो एक्चुअली में गांधी जी और नेताजी के विचार के साथ सिमिलरिटी थे। मतलब भगत सिंह का मानना था कि किसी भी युद्ध को जीतने के लिए आपको शांति और अहिंसा बहुत ही जरूरी है। मगर कुछ एक्सट्रीम केस में जहां आप देखते हो कि नॉन वायलेंस के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं, तो उस टाइम पर आपको वायलेंस का सहारा लेना चाहिए। और उनका कहना है कि अगर उस टाइम पर आप वायलेंस का सहारा नहीं लेते हो तो आप हो सकता है किसी भी सिचुएशन और किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर आपको सक्सेस मिलना बहुत ही लेट हो जाए। देखिए ये सब जो भी बता रहा हूँ ये कोई भी अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ये सब डिफरेंट डाटा का एनालिसिस करके बता रहा हूँ। अगर आपको इनमें से कुछ भी डाउट है तो आप जाकर कमेंट सेक्शन में जरूर चेक कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में उन सभी के लिंक अवेलेबल है। देखिए इन तीनों ने एक दूसरे के विचार तो अलग अलग थे मगर इन तीनों ने एक दूसरे को बहुत रेस्पेक्ट करते थे एक्चुअली में। और इन तीनों विचार ये बहुत ही स्पेशल है। अगर आप इन तीनों विचारों को मैच्योर इंसान की तरह सोचोगे तो ये समझ जाओगे कि इन तीनों विचार प्रैक्टिकली कितने भूल और कितने ठीक थे। तो चलिए इनको अच्छे से समझते हैं। गांधी जी के शांति और अहिंसा के विचार कुछ केस में बहुत सफल होते थे। चाहे आप बात करें उनके पहले आंदोलन चंपारण के हो या फिर खेड़ा के, जहाँ गांधी जी ने उनके सत्याग्रह और अहिंसा से बहुत सफल हुए थे। गांधी जी के सफल होने का कारण यह था कि यार गांधी जी किसी भी प्रकार वायलेंस को बहुत विरोध करते थे और उनके आंदोलन में किसी भी प्रकार के वायलेंस को बिल्कुल मौका नहीं देते थे। और उस समय में अंग्रेज नॉन वायलेंस से वायलेंस को बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करते थे। मगर गांधी जी के उन सत्याग्रह में एक प्रॉब्लम ये था कि यार गांधी जी का कुछ आंदोलन बहुत दिन तक चलता था, जिसके वजह से लोगों के अंदर पेशेंस नहीं रहते थे, और जिससे गांधी जी को उन आंदोलनों को बिना सक्सेस से ही बीच में स्टॉप करना पड़ता था। एग्जाम्पल के लिए चाहे आप बात करें उनके असहयोग आंदोलन के बारे में, जहाँ कुछ हिंसा के प्रवेश करने के कारण गांधी जी को उन आंदोलनों को बिना सक्सेस से ही बीच में स्टॉप करना पड़ा। और माना जाता है कि कई फेल्योर के अंदर गांधी जी को वो भी एक बड़ा फेल्योर था। उसी प्रकार नेताजी की टीम भी अपने ताकत और कॉन्फिडेंस के साथ उनके विचार में कुछ केस में बहुत सफल होते थे। मगर वायलेंस की वजह से अंग्रेज उनको काफ़ी डरते थे, और अंग्रेज चाहते थे कि किसी भी तरीके किसी भी हालत से नेताजी की टीम को डाउन कर दे। और उस समय में अंग्रेज के पावर और वेपन के पावर नेताजी के टीम से पावर के बहुत ज़्यादा था, जिसके वजह से नेताजी की टीम को कई बार हार का सामना करना पड़ता था। शहीद भगत सिंह जो शांति में रास्ते तो चलते थे मगर कुछ एक्सट्रीम केस में वो हिंसा का सहारा लेते थे, जिसकी वजह से अंग्रेज उनको भी काफ़ी डरते थे। इसलिए तो अंग्रेज एक केस में भगत सिंह और उनके दोनों मित्र सुखदेव राजगुरु को फांसी का सजा सुनाया दिया था। अगर भगत सिंह अंग्रेज के शर्त के अनुसार माफी मांग लेते तो उस समय पर भगत सिंह फांसी से आराम से बच जाते और अदर फ्रीडम फाइटर के जैसे जिंदा रहकर अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई कर सकते थे। मगर भगत सिंह का मानना था कि अपने देश और मिट्टी के लिए कुछ फ्रीडम फाइटर तो जिंदा रहकर लड़ना है, तो फिर और कुछ फ्रीडम फाइटर को अपने जान को कुर्बान कर देनी चाहिए। इसलिए तो भगत सिंह सिर्फ 23 एज में उनके दोनों मित्र सुखदेव और राजगुरु के साथ 23 मार्च 1931 के दिन हंसते हंसते शहीद हो गए।
हालांकि वो शहीद हो गए, मगर उस टाइम पर उनसे इंस्पायर होकर कई लोग अंग्रेज के खिलाफ स्वाधीनता आंदोलन में ज्वाइन किए। ये सब जो भी हो, इन तीनों महापुरुषों ने अपने देश और मिट्टी के लिए पूरे जान लगा थे। इसलिए तो यार उनके रेस्पेक्ट के लिए हमारे देश में एवरी ईयर 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, 23 जनवरी को नेताजी जयंती और 23 मार्च को शहीद दिवस रूप से पालन किया जाता है। और ये एक बात याद रखना कि 30 जनवरी जिस दिन गांधी जी का मौत हुआ था, उस दिन को भी हमारे देश में शहीद दिवस रूप से पालन किया जाता है। यहीं से हम इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। आपको इनमें से किसके विचार बहुत अच्छा लगे, हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सभी को मेरा नमस्कार।